उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मशहूर चीजें हैं मालूम है? एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है? क्या उनका असर सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर पड़ेगा? आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल 13 फरवरी को एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इमरान मसूद से बातचीत करते दिखे। वीडियो में खड़गे हैदराबाद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वहाँ 3 चीजें मशहूर हैं: शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को ओवैसी से जोड़कर देखा गया। मामला बढ़ा तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सफाई दी और कहा कि मजाक था, कोई गंभीर टिप्पणी नहीं। भले इसे मजाक बताया गया हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ हुई कि ओवैसी की यूपी एंट्री को लेकर सपा और कांग्रेस सतर्क है। रिपोर्ट्स की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। मुस्लिम वोटों का बड़ा समर्थन सपा को मिला और गठबंधन ने 43 सीटें जीती। सूत्रों की माने तो अब 2027 का चुनाव भी साथ लड़ने की तैयारी है, लेकिन इस बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में शामिल होने की खबर आई। 15 फरवरी को वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता लगभग 19% है और परंपरागत रूप से सपा के साथ है। 2022 के चुनाव में सपा को 77 से 79% मुस्लिम वोट मिले। 2024 लोकसभा में ये समर्थन 90% से ज्यादा रहा। लेकिन खतरा तब दिखा जब महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में AIMIM ने 125 से ज्यादा सीटें जीती और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सपा को नुकसान पहुंचाया। मुंबई के गोवंडी, माकुर्द जैसे क्षेत्रों में सपा कमजोर पड़ी। कई बार ओवैसी खुलकर कह चुके हैं कि जब मुस्लिम नेतृत्व उभरेगा तो अखिलेश की दुकान बंद हो जाएगी। AIMIM का आरोप है कि सपा और कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती है। 2017 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बढ़ गए थे। बसपा और सपा के बीच बंटवारे का फायदा भाजपा को मिला। 82 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 62 पर भाजपा जीत गई। कई जगहों पर वोट के बंटवारे से भाजपा को फायदा हुआ। 2022 में मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर सपा के साथ आए। इसका नतीजा ये हुआ कि सपा की सीटें 111 तक पहुंच गई। 2024 में AIMIM ने यूपी में उम्मीदवार नहीं उतारे तो मुस्लिम वोटर्स एकजुट रहे और सपा को इसका फायदा मिला। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले बसपा में थे। 2007 से 2012 की मायावती सरकार में उन्हें मिनी CM कहा जाता था। उनके पास 18 मंत्रालय थे। बाद में वो कांग्रेस में गए और अब सपा में शामिल हो गए हैं। सपा का मकसद मुस्लिम वोट को मजबूत करना और संभावित ओवैसी मायावती समीकरण का जवाब देना माना जा रहा है। हालांकि यूपी की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले जानकार मानते हैं कि नसीमुद्दीन अब जनाधार वाले नेता नहीं रहे। वो बसपा में प्रभावशाली जरूर थे, लेकिन चुनावी जीत सीमित रही। ऐसे में सपा को कितना फायदा होगा ये तो साफ नहीं है। वहीं सपा में पहले से मौजूद कई पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन की एंट्री से नाखुश बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी खुलकर विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन टिकट बंटवारे के समय इसको लेकर बैकफायर होने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस ने भी इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका कहना है कि वो संगठन मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। पूरी तस्वीर देखें तो 2027 के लड़ाई में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। सपा चाहती है कि 2017 जैसी स्थिति दोबारा न बने, जब वोट बटे थे और नुकसान हुआ था। AIMIM की सक्रियता और महाराष्ट्र के नतीजों ने सपा को सतर्क कर दिया है। अब सवाल यही है कि क्या ओवैसी यूपी में जमीन बना पाएंगे या सपा अपने वोट बैंक को एकजुट रखने में सफल रहेगी। लेकिन पिछले कुछ समय में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने बिहार समेत महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जो बड़ा उलटफेर किया है, उससे मुस्लिम वोट बैंक को अपनी संपत्ति समझने वाली पार्टियों में डर का माहौल जरूर पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।